2023 में 108 से 120 तक चाहिए रहा था, जिसके 42 से 46 रहे होंगे नेट अटेम्प्टेड रहने वाली है सारे प्रोग्राम की 2 साल की। तो अहमदाबाद की फ़ीस करीब रहेगी 26.5 लाख। इसी तरह अहमदाबाद से कॉलेज है तो 99.5 टू 99.9 का स्कोर आपको लासन होगा। कैसे? तो कैट स्कोर जो होगा कुछ कॉलेज 20 से 55% टाइल तक इसका, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 100 मार्क्स का है, मान लीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद फ्रॉम एडमिशन डेस्क और आज हम बात करने वाले हैं कैट एग्जामिनेशन की सारी चीज़ों की बात करेंगे। वो चाहे ओवरव्यू हो, चाहे डेट्स हो, ओके, चाहे प्लेसमेंट स्टेट्स हो, आईआईएम्स के कैट के थ्रू कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, सिलेबस कैसा रहने वाला है, ओके, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है कॉलेज का, ओके। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। तो आप 10 मिनट तक वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो, मेरा नंबर आप लिख लें। फॉर एडमिशन काउंसलिंग एंड गाइडेंस यू कैन कॉल मी ऑन द सेम नंबर। सो रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी क्लोज्ड। जो एग्ज़ाम होगा अराउंड 30 नवंबर का डेट आया है टेंटेटिव, और फर्स्ट वीक जनवरी में जो है रिजल्ट आने की संभावना है। आप देखोगे तो टेस्ट 170 सिटीज़ में होगा इन इंडिया। जो फीस है दैट वुड बी अराउंड 1300 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 2600 फॉर द जनरल कैटेगरी। तो अभी फीस उसका बात करने का मतलब नहीं है क्योंकि डेट तो ऑलरेडी जा चुका है। अभी आप देखो कि व्हाट विल बी द बेसिक क्राइटेरिया। सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी एंड 45% फॉर द रिजर्व। ओके, कौन कौन से कॉलेज एक्सेप्ट करता है? वैसे तो 1200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एक्सेप्ट द कैट स्कोर्स, बट सारे 22 आईआईएम्स कैट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। 22 क्यों? क्योंकि आईआईएम गुवाहाटी का है, ओके, उसको भी मैंने ऐड किया है, करेक्ट। उसके अलावा आप देखोगे एफएमएस दिल्ली, एसपीजीआईएमआर, एमडीआई गुड़गांव, आईआईएफटी दिल्ली का, ये सारे कॉलेज भी हैं, साथ में तापमी, आईएमआई। सो ये सारे कॉलेज जो कि एक्सेप्ट करेंगे कैट का स्कोर एंड प्रोसेस, ओके। नाउ कैसे क्या रहेगा सिस्टम? पहले तो आपका कैट का एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए आपके कुछ, हम कितने परसेंटाइल पे कौन-कौन सा कॉलेज से कॉल आएगा हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो कैट एग्ज़ाम के थ्रू यदि आपके 99.95 या 5 कुछ परसेंटाइल आ जाते हैं तो आपको आईआईएम अहमदाबाद से ऑब्वियसली कॉल आने वाला है। लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो कंपोजिट स्कोर के थ्रू होती है। वो कैसे होगी हम नीचे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना? चलो, अभी आप ये मत सोचो कि 99.55 आ गए तो आप कहोगे नहीं होगा गाइज़, उसके लिए कंपोजिट स्कोर बनता है, मैं आपको बताता हूँ नीचे। सो आप देखोगे तो 24 का कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको यदि आईआईएम अहमदाबाद से कॉलेज है तो 99.5 टू 99.9 का स्कोर आपको लाना ही पड़ेगा कैट में। इसी तरह हम बात करेंगे आईआईएम जम्मू से कॉलेज चाहिए तो 85 टू 90 परसेंटाइल भी आते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट, ओके। सो बाकी सारे कट ऑफ यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लो, ठीक है ना? सिलेक्शन क्राइटेरिया के हम बारे में भी डिटेल से ही बात करने वाले हैं नीचे, ओके। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? सो वीएआरसी, डीआईएलआर एंड क्यूए, ये 3 चीज़ें आएँगी। टोटल 66 क्वेश्चन और 120 मिनट रहेंगे, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एक क्वेश्चन सही करने पर 3 मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स का माइनस मार्किंग हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको? दूसरी बात ये है कि आपको एक सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो आप कोई तीनों में से एक सिलेक्शन कम पहले सेलेक्ट करोगे। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सेलेक्ट करो, फिर आप उसमें एग्ज़ाम, जैसे आपने क्यूए सेलेक्ट किया तो आपको 22 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे पहले 40 मिनट में। उसके पहले कोई दूसरा आपको सेक्शन नहीं मिलेगा, आप दूसरे में जंप नहीं कर पाओगे। तो एक सेक्शन सॉल्व करने के बाद ही दूसरा आपको खुलेगा आफ्टर 40 मिनट। समझ में आई मेरी बात आपको? ये चलो, देन कितना स्कोर आपको चाहिए रहा था 2023 में, 2022 में, 2024 में 99.5 लाने के लिए? 2023 में 108 से 120 तक चाहिए रहा था, जिसके 42 से 46 रहे होंगे नेट अटेम्प्टेड सही वाले आंसर्स, उनका इतना आ गया होगा। 22 की बात करोगे तो 111 से 120 चाहिए रहा होगा, 43 से 47 क्वेश्चन उसको लगे होंगे। 24 की बात करो तो आप 144 से 150 और 52 से 55 क्वेश्चन लगे हैं गाइस 99.99 परसेंटाइल के लिए। आई मेरी बात समझ में आपको? तो आप देखोगे तो कंपटीशन बढ़ता ही गया था हर साल। स्ट्रक्चर्ड सिलेबस देखोगे तो आप क्यूए का देखोगे तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार अच्छे से इसका फोटो वगैरह लेके देख लो। आप अपने से भी वेरीफाई कर लो सारे कंटेंट को, ठीक है? बिकॉज मैंने भी सारी वेरियस वेबसाइट से इसको निकाला हुआ है। तो क्यूए का सारा मैंने दिया है। इसके बाद आप देखोगे तो डीआईएलआर का भी मैंने दिया है, आप देख लो उसको पॉज करके, आप फोटो खींच लेना इसका। एंड वीआरसी का भी दिया हुआ है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे आप पॉज करिए वीडियो।
का फ़ोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं कि आईएम्स की फ़ीस कितनी रहने वाली है सारे प्रोग्राम की 2 साल की। तो अहमदाबाद की फ़ीस सबसे करीब रहेगी 26.5 लाख। इसी तरह कलकत्ता की आप बात करोगे तो करीब 27 लाख के आसपास फ़ीस रहने वाली है। बाकी का फ़ीस आप देख सकते हो। ओके, वीडियो पॉज़ कर। प्लेसमेंट पैकेज देखोगे आप तो हाईएस्ट आता है आईएम अहमदाबाद, करीब आप देखोगे तो इसका बैंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता ये तो टॉप 3 में आते ही हैं गाइस। इनका जो है प्लेसमेंट लगभग आस-पास ही रहता है, आप देख लो यहाँ पे, बाकी का भी आप देख लो, वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है? प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, आप देखोगे तो जितना आप फीस दोगे उसके आस-पास आपको एटलीस्ट मीडियन तो मिल ही जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियन की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन आपका क्या रहेगा, प्रिपरेशन में आपको फ़ोकस कैसे करना है, एक छोटा-सा मैंने बताया यहाँ पे कि क्यूए का सेक्शन आप देखोगे तो अरिथमेटिक 40% का वेटेज रखता है, तो उसको आप ध्यान दो। डीआईएलआर का देखोगे आप तो ये सारी चीज़ें देखना है, पज़ल वगैरह करना है आपको। वीएआरसी का देखोगे तो आरसी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अब सिलेक्शन होगा कैसे? तो कैट स्कोर जो होगा कुछ कॉलेज 20 से 55 परसेंटाइल तक इसका, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 100 मार्क्स का है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, तो 100 में से कोई लेगा 20, कोई लेगा 50, वैसा लेगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, रिटन एबिलिटी टेस्ट के एकेडमिक प्रोफाइल, ये सब जुड़ा के कंपोजिट स्कोर बनेगा, उससे के बिहाफ पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। कैट स्कोर केवल कॉल के लिए ज़रूरी है कि आपके 99.5 आए तो आईआईएम आपको अहमदाबाद से कॉल आ जाएगा कि भाई आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमारे पास आओ, ऐसा रहेगा, ठीक है? चलो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि किस स्टेज पे क्या देखा जाए, तो कैट स्कोर में तो आपको पता है पूरा जो भी रहेगा एग्जाम के थ्रू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में कम्युनिकेशन देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज आप में कितनी है, आपने ग्रेजुएशन किया उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, अभी जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उस पे आपके क्या विचार एंड ऑल है, राइट? ठीक है, रिटन एबिलिटी टेस्ट में स्ट्रक्चर थिंकिंग, आर्टिकुलेशन, राइटिंग स्किल्स कैसी है आपकी, आपका जो पर्सपेक्टिव वो क्या है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। एकेडमिक प्रोफाइल में वही 10th 12th ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपने किया है तो कहाँ से किया है, किस ऑर्गेनाइजेशंस के, सारी चीज़ें पूछेगी। ठीक है, आप ये 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो कम से कम 2-3 मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब। पहली चीज़ तो आप मॉक टेस्ट आपको देना ज़रूरी है। आप हफ्ते में 2-3 दो और आप देखो कि पॉइंट आउट करो आप कि आपका मिस्टेक्स कहाँ हो रहा है, किस सेक्शन में हो रहा है, उनको आप इम्प्रूव करिए, ठीक है ना? और एक प्रॉपर प्लान बनाओ। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कौन-सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, जो बेहतर रहेगा। हमको 66 में से 66 नहीं करना, यही तो गलती है आप लोगों की। हमको करना है क्वेश्चन इतने जो भी हमसे बने सही, हमको कॉन्फिडेंस है उतने क्वेश्चन हमको करना है। अब नैरो डाउन करके आप पढ़ो, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना गाइस, टॉपिक वाइज़ आप पढ़ो, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। समझ में आई मेरी बात आपको? हाँ, आप हमसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको तो 72 49 39 53 23 में आप फ़ोन करो, हम आपको पर्सनल गाइडेंस दे देंगे। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, स्नैप से रिलेटेड जो कॉलेज है उनमें सिम्बायोसिस के किसी भी कॉलेज में उसके साथ आपको वेलिंगटन वगैरह में चाहिए, पुणे में चाहिए, मुंबई में चाहिए, बैंगलोर में चाहिए, आप हमें फ़ोन करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। आई होप गाइस आपको एक ओवरव्यू मिला होगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।